देखिए कल जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए थे जैसे डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, यूजर, इन सब के चीजों को हम लोगों ने देखा था उस टॉपिक में। वो सब हम लोगों को मिला हुआ था कहाँ पे? इस डेफिनेशन में। हम दिखाते हैं आपको डेफिनेशन के अंदर इन सारे वर्ड्स को। क्या है, बड़ा स्लो चल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं फिर उसको। तो कल का डेफिनेशन आप लोग की कॉपी में तो दिख रहा होगा ना? कॉपी में देखिए, पीछे के कॉपी में ये चारों वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मिला डेफिनेशन में? यस सर। हाँ, तो पहला जो वर्ड है डेटा। अब डेटा का मतलब क्या होता है? लिखते डाटा है बुआ, DATA, डाटा लिखते हैं, और वो एक्चुअल में होता क्या है? डेटा, DATA। अब ये डाटा लिखने में लिख देते हैं हम लोग डाटा, और पढ़ने वक्त हम लोग पढ़ते हैं इसको क्या? डेटा। हेलो? यस सर। हाँ, तो लिखने वक्त लिखते हैं डाटा और पढ़ने वक्त पढ़ते हैं उसको क्या? डेटा। तो डेटा जो वर्ड है, यह एक्चुअल में आया है कि कंप्यूटर में, कल हम समझा रहे थे तो बोले थे कि कंप्यूटर में जो भी चीजों को हम लोग इंटर करते हैं या डालते हैं, वो सारी चीजें डेटा को हम लोग इंटर करते हैं। तो डेटा वही चीज होता है। हम लोग बहुत ही आसान शब्द में अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर के अंदर डाली जाने वाली हर एक प्रकार की चीज, जो कोई नंबर के रूप में हो, कोई टेक्स्ट के रूप में हो, कोई ऑडियो के रूप में हो, या कोई वीडियो के रूप में हो, वह डेटा कहलाती है। यानी यूजर, यानी हम लोग जो भी चीज कंप्यूटर को देते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं? अब आलू सेम टमाटर थोड़ा ही ना देंगे। हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं? कोई नंबर देते हैं, कोई टेक्स्ट देते हैं, कोई वीडियो देते हैं, कोई ऑडियो देते हैं, कोई पिक्चर देते हैं, कोई सिंबल देते हैं, कोई स्पेशल टाइप का ग्राफिक्स देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी जी? डेटा कहलाएंगी, है ना? तो लिखा हुआ है यही चीज कि इट इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, नंबर, इमेज और साउंड। मतलब डेटा क्या है कि बिना, रॉ फैक्ट का मतलब होता है कि वह जिस पे कोई काम नहीं किया गया हो, है ना? जैसे मान लीजिए कि हमने बोल दिया कि 15, 9 और 18। तो ये 15, 9 और 18 किसी भी क्रम में सजा हुआ नहीं है ना। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में है, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना इसका कोई मतलब बनता है ना? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेटा है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही आसान शब्द में समझाना हो तो हम लोग बोलेंगे यूजर के द्वारा कंप्यूटर में दिया जाने वाला हर एक चीज क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। तो हम लोग कंप्यूटर को जो भी बात बताएंगे वो क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। अब कंप्यूटर के अंदर डेटा तो चला गया, अब उस डेटा के ऊपर कंप्यूटर जो काम करता है ना? तो वो काम करता है किसके अकॉर्डिंगली? तो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली। यानी वो सॉफ्टवेयर कैसे लिखे गए होते हैं? तो इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से लिखे गए होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। बहुत ही इनिशियल स्टेज में अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर किस पे काम करता है? तो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है। यानी हम लोग जो ऑर्डर करते हैं, अब जैसे इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ क्या है? ऑर्डर। यानी कंप्यूटर को हम लोगों ने पहले से बता रखा है ना, 5+3 हम लोगों ने डाल दिया, तो हम लोगों ने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 5 में 3 को जोड़ो। अब कंप्यूटर को 5 में 3 कैसे जोड़ना है, ये पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब यह कंप्यूटर 5 में 3 जोड़ने का काम करेगा।
तो कहता है कि कंप्यूटर को किसी भी खास कार्य को करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, कोई पूछेगा तो हम लोग बहुत आसान शब्द में उसको समझाएंगे कि इंस्ट्रक्शन इज एन ऑर्डर। इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का क्या है, आदेश है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूजर के द्वारा। इंस्ट्रक्शन देगा कौन, हम ही लोग देंगे, बाय द यूजर टू द कंप्यूटर। किसके किसको दिया जाएगा, कंप्यूटर को, फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क, किसी खास काम को करने के लिए कंप्यूटर को यूजर के द्वारा दिया गया आदेश ही क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश कहलाता है। इसी निर्देश को आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि इसी निर्देश को हम लोग सॉफ्टवेयर या फिर आप इंस्ट्रक्शन के रूप में जानते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही सॉफ्टवेयर होते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जब मिला दिया जाता है तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। अगला है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। अब ये सूचना क्या होगा, तो कहता है कि जब कंप्यूटर में यूजर कुछ डाला तो वो कहलाया क्या, डेटा। और डेटा प्रोसेस होने के बाद, कल ही हम बताए थे कि कंप्यूटर में डेफिनेशन में लिखवाए भी थे कि इट एक्सेप्ट द डेटा, मैनिपुलेट इट एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट मतलब प्रोसेस करता है, और उसको किस में बदल देता है, इंफॉर्मेशन में। तो डेटा ही ना इंफॉर्मेशन में बदलता है जी। तो डेटा का ही एक प्रकार है इंफॉर्मेशन। अब कैसा प्रकार है, तो डेटा जो है बिना सजा हुआ होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब उसी का कोई मतलब हो जाए तो वो बन जाता है क्या, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मार्केट गए, एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग मार्केट गए, कुछ हम लोगों को खरीदना था, हम लोग मार्केट गए, मान लीजिए हम लोग सब्जी खरीदने गए, उससे बहुत सारी सब्जियों को हमने ले लिया। जब हिसाब पूछा हमने तो बोला कि अच्छा आपका 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया, 35 रुपया, 36 रुपया, 45 रुपया, 68 रुपया, ये सब दे दीजिए आप, इतना हो गया। तो क्या यह जो उसने बताया 45, 50, 65, 60, 36, 32, 48, यह सब क्या कहलाएगा, यह सब कहलाएगा डेटा। आप कितना रुपया उसको देंगे, तो अभी अभी आपको पता नहीं है कि आपको कितना रुपया देना है, लेकिन उसने अपना सारा हिसाब बता दिया आपको कि आपको इतना 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 रुपया देना है। अब इस तरह के डेटा को, इस तरह की चीजों को हम लोग डेटा बोलते हैं। और जब इन सब चीजों को कंप्यूटर में डाला जाएगा और कंप्यूटर को बोला जाएगा इन सभी चीजों को जोड़ दीजिए, तो कंप्यूटर कुछ ना कुछ एक खास रिजल्ट देगा। मान लीजिए वो रिजल्ट दिया 510 रुपया, तो 510 रुपया जो आएगा वो कहलाएगा क्या आपका, वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन। तो क्या कहलाएगा जी, इंफॉर्मेशन। तो हम लोग ऐसे समझते हैं Inf कि 5+3, 5+3 क्या कहलाएगा, डेटा। क्या 5+3 क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। 8 और 8 जो आएगा ये क्या कहलाएगा, information. इंफॉर्मेशन कहलाएगा। बात समझ में आई। Yes तो sir. 5+3 कहलाएगा डेटा, और 8 जो आएगा वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। तो 5+3 का अपना कोई मतलब नहीं होता है, और 8 जो है उसका कुछ खास मतलब होता है। इसलिए इंफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन लिखा गया है वो लिखा गया है कि इट इज अ सेट ऑफ डेटा। यह बहुत सारे डेटा को मिला के बना होता है, विच इज अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड, जिसको सजाया गया होता है और जिसको प्रेजेंट किया जाता है इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल वे। इस प्रकार से उसको दिखाया जाता है जिसका कुछ ना कुछ खास मतलब हो, जिसका कुछ खास उद्देश्य हो, है ना। तो डेटा का कोई मतलब नहीं होता है, जबकि इंफॉर्मेशन का हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, मतलब होता है। अब बात आती है यूजर की। तो यूजर कौन है, यूजर हम और आप हैं। कहता है वह व्यक्ति जो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ, या फिर कंप्यूटर में डेटा को इंटर करने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, यूजर कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से आप लोग को दिख रहा होगा कि ए पर्सन हु कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर और इंटर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड यूजर। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। अब यहाँ कम्युनिकेट का मतलब क्या है,
हाय हेलो थोड़ी ना करता है ना। कम्युनिकेट का मतलब है यहाँ पे कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर से बातचीत करता है ना, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर में किसी भी चीज को इंस्ट्रक्शन या डेटा को डालने या उसको प्राप्त करने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? वह कहलाएगा आपको यूजर, है ना। और यूजर जो होता है वो डेटा और इंफॉर्मेशन को, डेटा को डालने और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का भी काम करता है। चलिए, तो अगला टॉपिक चला जाए, ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। No, sir. माइक बंद करके रखिए बुआ। बुआ हेडिंग बनाओ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या हेडिंग बनाइएगा? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आवाज जा रहा है बुआ, दिव्या? जी। Yes, sir. चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। हेडिंग बनाइए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इसको उतारिए, है ना। चलिए, ये टॉपिक जो है नाम है इसका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यह तीसरा टॉपिक है हम लोग का इस फंडामेंटल के अंदर। इसमें हम लोग एक टेबल बनाए हुए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस टेबल में आपको कुछ चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं, जैसे नेम ऑफ डिवाइस, प्रिपेयर्ड बाय मतलब किसके द्वारा बनाया गया है, ईयर मतलब किस साल में बनाया गया है, और डिस्क्रिप्शन मतलब उस डिवाइस के थोड़ा बारे में। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा स्क्रीन पर बड़ा कर दिए हैं आप लोग के लिए। चलिए, नेम ऑफ डिवाइस। नेम ऑफ डिवाइस क्या है? एबेकस। अब एबेकस क्या है? तो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो बनाया गया, उसका नाम दिया गया एबेकस। यह चाइना के द्वारा बनाया गया 3000 बीसी में। अब बीसी का मतलब आप लोग समझते हैं ना? बीसी मतलब समझता है कोई? ईसा वो आप पूर्व, सर। बिफोर बड़ी, क्राइस्ट। हाँ बिफोर क्राइस्ट। उत्कर्ष जी बड़ी दिन बाद दिखाई दिए हैं, कल कहाँ थे? सर कल थोड़ा सा मिस हो गया था इसीलिए। तो सर रिकॉर्डेड क्लासेस कर लिए। कर ली हैं रिकॉर्डिंग से। और आपके मित्र हम्म। लोग कहाँ हैं? सर अभी वो भी आएगा सर। अच्छा, चलिए, तो पहला जो डिवाइस है उसका नाम है एबेकस। नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लीजिएगा, है ना। एबेकस, एबेकस जो है यह चाइना के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। अभी कंप्यूटर हम कैसे आपको बताएं, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा एबेकस ना, तो आपको इसका चित्र दिखाई देगा। ये लकड़ी के चारों तरफ से फ्रेम पे
बीच में धागा लगाया गया होता है और उसमें गेंद लगा दिया गया होता है। आजकल ये सब प्ले स्कूल में बच्चा को जोड़ उड़ सिखाने में काम आता है। देखे हैं आप लोग इस तरह का डिवाइस देखे हैं जी जिसमें ऐसे सर देखिए। फ्रेम बनाया गया होता है, फ्रेम में ऐसे धागा लगाया गया होता है। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अभी हम बना रहे हैं वो यस सर। इस तरह की आकृति होती है ना। इसमें बहुत सारा गेंद लगा दिया गया रहता है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं एबेकस। अब एबेकस करता क्या है कि यह अगर मान लीजिए 3 में 2 जोड़ना है, जैसे कोई बोला कि 3 में 2 जोड़ करके बताओ, तो क्या किया जाता था कि 3 इधर से खींच लिया जाता था और 2 गेंद इसमें से खींच लिया जाता था। अब गिना जाता था 1 2 3 4 5 कि 3 और 2 का जोड़ कितना हो गया, 5। यह पुराने जमाने में जोड़ने का एक टेक्निक था और इसी के माध्यम से जोड़ घटाव किया जाता था। तो इसको हम लोग बोलते थे कौन सा डिवाइस, एबेकस। तो वही लिखा हुआ है कि द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, दुनिया का यह सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कैपेबल था। कैपेबल मतलब क्या है कि जो सक्षम था क्या करने में, जोड़ने और घटाने में। मतलब इससे जोड़ भी सकते थे और घटा भी सकते थे। इसका इस्तेमाल किया गया चाइना, जापान और रसिया के द्वारा। चाइना वाला सब शुरू से तेज है सब ना जी, पहले ही डिवाइस बना लेता है। तो चाइना, जापान और रसिया के द्वारा इसको क्या किया गया, इसको इस्तेमाल किया गया और बनाया किसके द्वारा गया जी, चाइना के द्वारा। आज से लगभग कितना साल पहले, 5000 साल पहले। अभी 2000 एडी चल रहा है ना। तो एडी में अभी हम लोग जी रहे हैं, इससे भी 3000 साल पहले एडी शुरुआत हुआ होगा 0 से, और उससे भी 3000 साल पहले। तो 3000 और 2000 कितना हो गया, 5000 साल पहले दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बना जिसका नाम दिया गया एबेकस। यह जोड़ने और घटाने में सक्षम था और इसमें इसका इस्तेमाल किया गया चाइना, जापान और रसिया के इलाकों में, है ना। इसके बाद में थोड़ा मॉडर्न में आते हैं हम लोग। 1642 एडी यानी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में आते हैं हम लोग। यानी अब से लगभग 200-300 साल पहले 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल नाम के एक व्यक्ति ने पैस्कलिन डिवाइस बनाया, है ना। इनके पिताजी जो थे ना, ब्लेज पास्कल महोदय के, एगो राजस्व के मतलब इनको भूमि से राजस्व प्राप्त करने वाले ये कर्मचारी थे इनके पिताजी। तो इनको बहुत सारा मैथमेटिकल वर्क करना पड़ता था और जिसमें जमीन का लगान वगैरह निकालने में। तो इसको सॉल्व करने के लिए ही इन्होंने, पास्कल महोदय ने एक पैस्कलिन डिवाइस बनाया। जो पैस्कलिन डिवाइस था वह एक कैलकुलेटर की तरह था जो विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस को बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकता था। यह 1642 ईस्वी में बनाया गया। अब देखिए उस समय के लोग की मानसिकता क्या थी कि अगर हम अपने नाम पर नहीं रखेंगे ना तो लोग भुलाइए जाएगा। तो इससे हम लोग को पढ़ने में, याद करने में भी आसानी होती है। जैसे ब्लेज पास्कल, तो पैस्कलिन मशीन बनाए। क्या पैस्कलिन मशीन कौन बनाया, तो ब्लेज पास्कल। इसी 4 डेटा में से बार बार कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछता है कि पैस्कलिन किसके द्वारा बनाया गया, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा। कब बनाया गया, तो 1642 ईस्वी में। कैसा था, तो कैलकुलेटर की तरह था जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने का काम करता था। अब पैस्कलिन के जो मॉडल था उसमें सुधार करके 1671 ईस्वी में फिर से वॉन लेबनीज ने एक लेबनीज व्हील बनाया। व्हील क्यों नाम दिया गया, चूंकि यह इसका जो आकार था वो गोल एक चक्के की तरह था। आप लोग इन सब डिवाइस को देखिए, हम तीनों डिवाइस आज पढ़ा दे रहे हैं, एबेकस, पैस्कलिन और लेबनीज व्हील। एनालिटिकल इंजन पे चर्चा कल होगी अगले क्लास में। तो 3 डिवाइस पढ़ा रहे हैं, तीनों को गूगल करके जरूर आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा, है ना। कि जो इम्पोर्टेंट है उन चीजों को हमने समराइज्ड करके लिख दिया है। इन चीजों को याद रखिएगा तो कंपटीशन लेवल से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा कंप्यूटर के हिस्ट्री से, है ना। इन्हीं सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। बाकी डिटेल्स थोड़ा सा आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मोबाइल सबके पास सही है ना।
सब लिखिएगा आप लोग, एबेकस, पैस्क्लीन या लेबनीज व्हील, तो इसके बारे में एक फोटो इसका खुल जाएगा, इसके बारे में डिस्क्राइब कर देगा आपको, है ना। तो थोड़ा वहां से आप लोग देखिएगा, वहां से भी कुछ आप लोग डेटा कलेक्ट करने का काम कीजिएगा। कल हम पूछेंगे किससे किससे, सबको सब डिवाइस के बारे में 5-5 लाइन लिख के आना है, ठीक है ना। ठीक है दिव्या? दिव्या आवाज नहीं जा रही है मेरी? जी आ रही है सर, सुन रहा। हाँ, तो कल क्या करना है कि एबेकस, पैस्क्लिन और लेबनीज व्हील के बारे में 5-5 लाइन लिखना है ना। जी साइका आपको भी, कर्स को भी, सुमन को भी, ठीक है, सबको लिखना है। जो लोग भी ठीक है पढ़ रहे सर। हैं सबको लिखना है। और क्या करना है कि गूगल करना है, वहां से जो इम्पोर्टेंट 5 लाइन्स आपको लग रहे हैं, सबको अलग अलग लगेगा, है ना। तो सबको इसे कल हम ना पहले यही आके करेंगे कि सबसे पूछेंगे कि आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, है ना, सबको बताना सर है। हिंदी या इंग्लिश? आपकी मर्जी, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें समझ जाइए। देखिए, अंग्रेजी हिंदी या भोजपुरी का होता है, समझने का माध्यम है ना। यस बात सर। जिसमें आपको समझ में आ जाए, जिसमें आप हमको समझा पाइए, उसमें लिख के लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है इसके सर। बाद में लेबनिज व्हील बना, जो बना 1671 ईस्वी में। इसका आकार जब आप गूगल करेंगे तो देखेंगे एक चक्के की आकार की तरह गोल होता था। मोटरसाइकिल पे पहले देखे थे वो एगो 09 वाला जो काटा चलता था मीटर का, पुराना जमाना वाला, देखे हैं कोई? जी जी सर। जो, हाँ, एक बदलता है तो 0 के नीचे 1 आ जाता है, बदल के 1 के नीचे 2 आ जाता है, एक चक्के की तरह गोल आकृति पर वो डिजिट्स फिट होते हैं। वैसे ही आकार होता था लेबनीज व्हील का, जो 1671 ईस्वी में बनाया गया। और यह एक सिंपल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को, जैसे जोड़ घटाव गुना और भाग को करने में सक्षम था। लेकिन अभी तक का ये जितना भी मशीन था, ये सब मैनुअल था, यह ऑटोमेटिक नहीं था। हम लोग कल चर्चा करेंगे एनालिटिकल इंजन के बारे में, जो चार्ल्स बेबेज महोदय के द्वारा बनाया गया। और यह जो कंप्यूटर था, यह दुनिया का पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। और इसलिए और चार्ल्स बेबेज महोदय को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और एनालिटिकल इंजन में और क्या क्या विशेषता थी, इस पर भी हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज का क्लास हम लोग रहने देते हैं यहीं पे, है ना। आप लोग के लिए टास्क है, लिख के लाइएगा, और कल फिर हम लोग इस पर जुड़ के आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।